डॉक्टर साहब बोटॉक्स की बात होती है, हम्म। बोटॉक्स क्या है, ठीक कब है। कब कहाँ कहाँ किया जाता अच्छा जी, बोटॉक्स जो है बहुत इम्पोर्टेंट, आपने आजकल तो आपने देखा होगा जितना भी रमज़ान ट्रांसमिशन में भी और बहुत से ऐसे फेसेस रिवील हुए हैं इस रमज़ान के अंदर जिसमें ओवर बोटॉक्स किया गया है, तो मैं इसलिए बोटॉक्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, बोटॉक्स जो है ना, इट्स अ बोtulinum न्यूरोटॉक्सिन बेसिकली, ठीक है। तो ये जो है, ये टॉक्सिन हमारे मस्कुलर लेवल पे जाके मसल को पैरालाइज करता है, रिलैक्स कर देता है, ठीक है। तो हम जिस एरिया पे भी हमारे रिंकल्स होते हैं, जैसे फोरहेड है, आईज के अराउंड रिंकल्स आते हैं, ये हमारा फोरहेड का मसल होता है जिसको हम फ्रंटालिस मसल कहते हैं। एज के साथ साथ जो है ये इसमें ये थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म में आ जाता है और आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस फोरहेड के ऊपर अपीयर हो जाती हैं। इसी तरह हमारी जो आईज के साइड है, इसको हम क्रॉस फीट कहते हैं। फेस के ऊपर डिफरेंट एरियाज के ऊपर डिफरेंट तरह की लाइंस आती हैं। वो लाइंस जो हैं वो बेसिकली अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत एक सिस्टम बनाया है कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर हर मसल की एक ओरिजिन होती है और एक एक्सर्शन पॉइंट होता है, है ऐसे? ठीक है। जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन किसी भी बॉडी पार्ट में आ जाए, हमारी पूरी बॉडी में फर्क नजर नहीं आता। लेकिन खुदा ने बहुत खूबसूरत हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस को बनाया हुआ है जो हमारे एसोसिएटेड हैं विद अवर मसल्स। इनका इंसर्शन है, ओरिजिन है, और इंसर्शन जो है वो हमारी स्किन के अंदर जाके होता है। ठीक। इसलिए जब भी हम फेस में हमारा फेस एक्सप्रेशन देते हैं तो हमारे फेस के ऊपर एक लाइंस अपीयर होती हैं जो हमारी या तो सैडनेस को या स्माइल को रिलेट कर देती हैं। तो हम बेसिकली जब ये लाइंस बन जाती हैं तो इनको हमने सॉफ्ट करने के लिए, उस मसल को रिलैक्स करने के लिए हम उस मसल के एरियाज पे लगाते हैं, ठीक। ठीक है। अब ये तो कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसके अलावा बोटॉक्स बहुत से और एरियाज पे भी लगाया जाता है। फेस में तो आप हम जो आईज के जब स्माइल करते हैं तो साइड्स पे, आईज के साइड्स पे लाइंस बनती हैं, इसको क्रॉस फीट कहते हैं। इनको खत्म करने के लिए लगाते हैं। फोरहेड पे लगाया जाता है। एज के साथ साथ जो हमारे ये मैरिनेड लाइन है, लिप्स के कॉर्नर ड्रूपी हो जाते हैं, हम इस पे लगाते हैं। नेक को थोड़ा सा लिफ्ट करने के लिए लगाया जाता है, नेक बैंड्स को खत्म करने के लिए लगाया जाता है जी। अक्सर पेशेंट के जैसे फेस, लोअर फेस जो है वो बहुत ब्रॉड होता है, मेस्टिकेशन, हैवी मेस्टिकेशन, या अक्सर जो होता है वो ड्यू टू ग्राइंडिंग ऑफ टीथ की वजह से जो मैसेटर मसल होता है ये हमारा बड़ा हाइपरट्रॉफिक हो जाता है। ये फेस को ब्रॉड लुक देता है। इसमें हम मसल को रिलैक्स करने के लिए लगाते हैं, उससे आपका फेस कंटोर हो जाता है, ठीक है। ये तो कॉस्मेटिक या एस्थेटिक हमारे हैं जो एरिया जहाँ पे हम लगाते हैं। इसके अलावा जो है ना, इसको हम हाइपर हाइड्रोसिस में लगाते हैं। अक्सर लोगों के हैंड्स में, फीट में, अंडर आर्म्स के अंदर ओवर स्वेटिंग होती है जो पेशेंट का कॉन्फिडेंस लूज कर देती है वक्त के साथ साथ। उसमें हम ये करते हैं। उसमें क्या क्या होता है कि ये आपके जो ग्लैंड्स हैं उनको बेसिकली श्रिंक करता है और वो आपकी ऑयल प्रोडक्शन और साथ आपके स्वेट प्रोडक्शन जो होती है वो कम हो जाती है, तो एक कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है, ठीक। ठीक है। डॉक्टर साहब, ब्रेस्ट इम्प्रूविंग की बेशुमार क्रीमें, जी जी। बेशुमार ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ठीक है। फीमेल अगर अपने ब्रेस्ट को, अपनी छाती के साइज को बढ़ाना चाहे तो एस्थेटिक उसमें क्या रोल अदा? अच्छा, इसमें एस्थेटिक में क्योंकि ये कुछ जेनेटिकली भी होता है, कुछ लोग एज के साथ साथ जब वेट लॉस करते हैं तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। इसमें दो हमारे पास मेन प्रोसीजर हैं एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इतना ज़्यादा हम बहुत ज़्यादा इसको शेप नहीं बना सकते, लेकिन जो प्लास्टिक सर्जरी है, एस्थेटिक सर्जरी है, उसमें ज़रूर कवर होता है। उसमें होते हैं ब्रेस्ट इम्प्लांट्स, फैट ट्रांसफर भी किया जाता है, कुछ फिलर हैं जो भी कवरेज काफ़ी कुछ हद तक दे सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ग्रॉस आपको डिफरेंस चाहिए तो फिर उसमें जो इम्प्लांट्स की जाते हैं और फैट ट्रांसफर किया जाता है, वो ज़्यादा इफेक्टिव? वो ज़्यादा इफेक्टिव है और लॉन्ग टर्म आपको रिजल्ट डेफिनेटली शो करता है। इसी तरह डॉक्टर साहब, फिलर, जी जी। इनका इस्तेमाल कब और कैसे? अच्छा, फिलर जो है ना, देखिए डॉक्टर तनवीर, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी जगह को, किसी भी एरिया की आपने शेप को एनहेंस करना है, बढ़ाना है, वॉल्यूम रिप्लेस करना है, तो हम फिलर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इसमें एज का बड़ा इसमें रोल है जी। एज के साथ साथ हमारा जो फैट पैड है वो ऐसा सा कम होना शुरू हो जाता है। तो जैसे जब भी हम एज की तरफ जाते हैं तो चीक में हॉलोनेस, आईज के अंदर हॉलोनेस आ जाती है, फ्लैट हो जाते हैं, स्माइल करने के बावजूद चीक जो है वो प्लम्प नहीं लगते, तो हम उसको फिलर से कवर करते हैं। अक्सर जो है वो सम टाइम पेशेंट या क्लाइंट जो है उनकी चिन बड़ी छोटी होती है, तो चिन को ऑगमेंट करने के लिए हम करते हैं ताकि उनकी चिन में एक हार्मनी आ जाती है। और सम टाइम डबल चिन को भी कवर करने में वो हेल्प करता है। नोज की छोटे नोज हैं तो उनको थोड़ा सा हम उसमें हेल्प करते हैं, उनको थोड़ा शेप देने के लिए। और इसी तरह से
बहुत से और एरियाज हैं जी, बॉडी के भी बहुत से एरियाज हैं जहाँ पे हम फिलर से कवर करते हैं। ठीक। सो स्माइल लाइन आप बड़ा एक आम सा एरिया है जी। लाफ लाइन, स्माइल लाइन, जब आप हम स्माइल करते हैं तो ये जो हमारे नेजोलेबियल फोल्ड्स हैं ये बहुत गहरे हो जाते हैं, तो एज के साथ साथ हम इसको भी कवर करते हैं जी। ठीक। डॉक्टर साहब, दूसरा हमने देखा कि डबल चिन का हमारे बर जी आज़म एशिया में बहुत ज्यादा मसला है। ट्रू सही तो कहा डबल चिन के साथ मेल फीमेल दोनों बड़े डिस्टर्ब होते हैं और वो जी जी, चाहते हैं कि मेरी गर्दन जो है ना स्लिम स्मार्ट लगे। बिल्कुल सही। तो इसका एस्थेटिक में क्या रोल है? अच्छा, इसमें डबल चिन ना समटाइम ऐसा होता है कि आप का फैट होता है, ठीक है। फैट अगर होता है तो उसमें हम फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शंस जो हैं वो लगाते हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और उसके तकरीबन 4 to 6 सेशन जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। सो वो भी हेल्प करते हैं फैट को कम करने के लिए। अब जब फैट कम होता है तो उसके साथ ना स्किन जो है वो काफ़ी लूज हुई होती है, ठीक है। फैट के अलावा अगर स्किन लूज हुई है तो उसमें हमारे पास रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है हम माइक्रो नीडलिंग्स करते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी अल्ट्रासाउंड बेसिस हमारे पास जो मशीन्स हैं, जो जैसे हाइफू है, ठीक है, हमारे पास एक्सेलिस है जो अल्ट्रासाउंड और रेडियो फ्रिक्वेंसी का कॉम्बिनेशन है, उससे हम स्किन टाइटनिंग करते हैं। तो दोनों को हम पैरेलल लेके चलते हैं, ठीक है। हमने फैट को भी कम करना है और हमने साथ में साइमल्टेनियसली स्किन को भी टाइटन अप करना है, ठीक है। तो उसमें हम ये तो नॉन इन्वेसिव में आ जाता है। अगर किसी की बहुत स्टबर्न है, बहुत ज़्यादा आप फील करते हैं कि फैट है, डबल चिन बहुत ज़्यादा है, तो उसमें हम सर्जिकल अप्रोच जो है वो यूज़ करते हैं। तो सर्जरी के थ्रू हम लाइपोसक्शन करते हैं, उसमें हम सर्जिकली फैट को भी रिमूव कर देते हैं और साथ में आपके स्किन टाइटनिंग के लिए वेजर लाइपो होता है, तो वो साथ स्किन टाइटनिंग का इफेक्ट भी दे देता है, ठीक ठीक है। है। अच्छा डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि एस्थेटिक का अगर रोल देखना हो तो हमारी सीएम साहबा को देखें। बिल्कुल क्या सही। सीएम साहबा की खूबसूरती एस्थेटिक के थ्रू है? इसमें मिथ है या रियलिटी? अच्छा, ये आपने बहुत ज़्यादा एक सेंसिटिव टॉपिक टच कर लिया अच्छा, मैंने चूंकि इत्तेफाक हॉस्पिटल में बहुत अरसा काम किया है, ठीक है, और माशाल्लाह से बहुत दफ़ा ऐसा हुआ था कि उनकी फैमिली के साथ इंटरेक्शन होता है। तो ऑनेस्ट स्पीकिंगली वो बहुत खूबसूरत उनकी स्किन है, उन सबकी, मतलब जितने भी पीएमएल नून हमारी वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर आला हैं, ठीक है, इसके अलावा उनके फादर हैं, तो माशाल्लाह से उनकी स्किन बहुत खूबसूरत है, ठीक है। और कुछ एस्थेटिक का भी रोल हो सकता है, मैं इसको हल्फन इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि मेरे पास उसकी कोई एविडेंस एविडेंस नहीं नहीं है, है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन वक्त के साथ साथ डेफिनेटली जी कुछ ऐसी मोडालिटीज़ हुई हैं जिसकी वजह से माशाल्लाह शी इज़ स्टिल लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल और यंग।